Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 19 जीएसईबी टेक्स्ट बुक एडमिशन ऑफ पार्टनर टप्पू एंड सोनू। दो पार्टनर है बच्चों जिनका आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है 1:2। नीचे आपको बैलेंस शीट दी है और उसके बाद 8 एडजस्टमेंट है। साथ में बच्चों गोली नाम का नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होने जा रहा है। ये पूरा क्वेश्चन बच्चों जीएसईबी की टेक्स्ट बुक में, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो यहाँ से आप फोटो इमेज ले सकते हो, इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों गोली का एडजस्टमेंट कैपिटल का। गोली नए पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड करनी है बच्चों नेट एसेट्स के आधार पे, और गोली का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करने के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ टप्पू एंड सोनू कैसे ढूंढना है। तो सेक्रीफाइसिंग के अंदर भी थोड़ा दिक्कत है बच्चों। ओवरऑल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में 2020 में आ चुका है बच्चों। तो ये पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। एडमिशन और पार्टनर के लास्ट पड़ाव में बच्चों आज हम आ चुके हैं। इसमें लेना है हमें सम नंबर 19, ब्रैकेट में एब्सोल्यूशन 30 करोगे। बोर्ड में 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। पेज नंबर 214 पे बच्चों एक क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन बच्चों आगे व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊं उससे पहले इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं इसके क्वेश्चन का इमेज रखा हुआ है, वहां से आप उसका फोटो ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, या बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो टेक्स्ट बुक सामने रख सकते हो। तो आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, कैश एंड बैलेंस शीट एज इट इज बच्चों अकाउंट बनाए हुए। थोड़ा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। टप्पू सोनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1:2। देयर बैलेंस शीट आर एज अंडर और 31 मार्च 16 टप्पू सोनू। फिर बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, दे एडमिटेड गोली एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आ रहा है बच्चों गोली। गुडविल इज वैल्यूड 54,000, पूरे फर्म का गुडविल दे दिया है बच्चों। बैड डेट रिजर्व डेटर टू मेंटेन 10,000। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। अलग अलग एडजस्टमेंट है बच्चों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट 3 एडजस्टमेंट। 6 नंबर, गोली विल ब्रिंग कैपिटल 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द फर्म। गोली विल ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। Tappu sacrificed 1/3 of his profit share and Sonu sacrificed 1/6 share of Goli. Prepare necessary account and also determine new profit and loss ratio of partner. This is very very important. तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले बच्चों जो स्टेप्स है उसमें मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 2 जिसमें आपको सबसे पहले पार्टनर कैपिटल ट्रांसफर करनी है। टप्पू सोनू और गोली, टप्पू सोनू और गोली। इसमें गोली नया पार्टनर है बच्चों, मैं देख लेता हूँ। यस, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में से लेते हैं बच्चों। सबसे पहले टप्पू की कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टप्पूज कैपिटल 2 lakhs। उसके बाद सोनू की कैपिटल है बच्चों 3 lakhs और यहाँ डैश बच्चों। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर कैश बैलेंस अवेलेबल है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसमें मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 40,000। यस, ये बच्चों बैलेंस शीट के अंदर से मैंने ओल्ड कैपिटल पार्टनर में क्रेडिट साइड लिखा, कैश बैलेंस डेबिट साइड लिखा। स्टेप नंबर 3, अब बच्चों अगर बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड गुडविल हो तो ओल्ड पार्टनर के बीच प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी। यस, वी हैव ओल्ड गुडविल। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 54,000 और ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेरे ख्याल से बच्चों 1:2। जैसे बच्चों ओल्ड पार्टनर कैपिटल 1:2 में बांटोगे वैल्यू आएगी 18,000 एंड 36,000। 18,000 36,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते हैं बच्चों, अब एडजस्टमेंट को आगे ले रहे हैं। सबसे पहले बच्चों गुडविल इज वैल्यूड 54,000। अब यहाँ बच्चों फर्म का आपको टोटल गुडविल दे दिया है। यहाँ मैं आपके सामने वर्किंग सिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ चलो स्टेप नंबर 4, अब नए पार्टनर का गुडविल और कैपिटल का पॉइंट हमें इफेक्ट देना है एडजस्टमेंट में से। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिख देते हैं ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो हमें दिया हुआ है 1:2। उसके बाद बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वो हमें फाइंड करना है। थर्ड,
और यहाँ बच्चों सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब यहाँ मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट नंबर 1, गुडविल इज वैल्यूड 54,000। यहाँ बच्चों साइड में मैं गुडविल लिख लेता हूँ, 4 नंबर में गुडविल रुपीज 54,000, ये टोटल गुडविल है बच्चों। आगे 8 नंबर का पॉइंट, टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर एंड सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर फॉर गोली। अब यह सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बच्चों टप्पू के लिए क्या वर्ड यूज किया है वो देखो ध्यान से, 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, और सोनू के लिए बच्चों लिखा है 1/6 शेयर। अब बच्चों ये दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझो। यहां बच्चों सोनू के अंदर आपको दिया है 1/6, तो ये ऐसा इंडिकेट करता है बच्चों कि सोनू का डायरेक्ट आपको सैक्रिफाइसिंग पार्ट दिया है, और टप्पू के अंदर 1/3 शेयर वो अपने प्रॉफिट में से देगा, यानी बच्चों टप्पू का सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो यहाँ डायरेक्ट आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया है, यहाँ आपको प्रॉफिट का 1/3 लेना है। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, हीज शेयर लिखा हो, शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, तो समझ लो बच्चों 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट, ऐसा लिखा है बच्चों, 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट। इन दिस कंडीशन उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आपको ढूंढना होगा। कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो टप्पू का 1/3 उसके प्रॉफिट में से पार्ट लेना है, टप्पू का पार्ट ये रहा, तो अब बच्चों सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ टप्पू ये कैसे ढूंढोगे आप, तो सबसे पहले बच्चों उसका ओल्ड रेशियो 1/3 और साथ में उसका पार्ट है 1/3। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 is 1, 3 3 is 9। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड करना है। सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड करने के बाद अब बच्चों वर्किंग में आगे जाते हैं हम। अब बच्चों मुझे ये दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें बच्चों टप्पू उसका वैल्यू आया 1/9, और साथ में आप देख सकते हो सोनू जिसका वैल्यू 1/6। अब यहाँ डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा बच्चों, ये शेयर है, हमें रेशियो ढूंढना हो तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/80, और सामने बच्चों यहाँ इसको भी हम इक्वल करने की 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 3, और नीचे 18। तो यहाँ बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि टप्पू और गोली उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया बच्चों 2:3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बच्चों ये सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए टप्पू का खाली 1/3 पार्ट प्रॉफिट का वर्ड यूज किया था, तो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं था। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के साथ ये शेयर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड किया, फिर दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करके आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों कैलकुलेशन का आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद बच्चों नए पार्टनर का शेयर दे दिया गुडविल के लिए, तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गोली इक्वल टू सैक्रिफाइस ऑफ टप्पू प्लस सैक्रिफाइस ऑफ गोली। अब ये दोनों का रेशियो बच्चों हमने अभी सैक्रिफाइसिंग 2:3 फाइंड किया था, 2/18 प्लस 3/18। ये दोनों ने सैक्रिफाइस किया, उतना शेयर हमें देना है गोली को, प्लस करोगे बच्चों 5/18। तो ये हो गया बच्चों शेयर ऑफ गोली। अब बच्चों हमें न्यू शेयर फाइंड करना हो या न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना हो, तो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है। चलो अब सबसे पहले टप्पू का ओल्ड रेशियो था बच्चों, ओल्ड रेशियो यहाँ फिर से लिख देते हैं। ओल्ड P&L रेशियो है बच्चों आई थिंक 1:2। मैं फिर से देख लूँ बच्चों, कोई भूल नहीं, यस। तो टप्पू का 1/3, उसमें से हमें माइनस करना है सैक्रिफाइसिंग से 2/18। गोली का है बच्चों 2/3, उसमें से आप माइनस करोगे 3/18 सैक्रिफाइसिंग। और नया पार्टनर बच्चों, सॉरी टप्पू के पास सोनू आएगा, नया पार्टनर गोली, उसका शेयर है बच्चों 5/18, ठीक है। अब मुझे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना हो तो डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। यहाँ बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 × 1 = 6 -2, नीचे LCM 18 हो जाएगा,
तो आंसर आएगा बच्चों 4/18। यहाँ भी बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करना हो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 18, 6 2 ज़ा 12, -3 करोगे बच्चों तो आई थिंक 9/18, और यहाँ बच्चों ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है 5/18। अब बच्चों डिनोमिनेटर आप निकाल दोगे तो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आएगा 4:9:5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है बच्चों। तो अब हमें गुडविल को बांटना है बच्चों। वीडियो पोस्ट करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में मैं आपके सामने नए पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों जैसे नया रेशियो आ गया, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल फर्म की है बच्चों ₹54,000। ठीक है, जैसे 54,000 गुडविल आई बच्चों, अब उसके अंदर हमें लेना है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गोली इक्वल टू 54,000 इंटू 5/18। ठीक है, जैसे बच्चों 54,000 इंटू 5/14 करोगे ₹15,000 आएगी गुडविल ऑफ गोली। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एडजस्टमेंट देख ले। अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ पहला एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड 54। उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट 7, गुडविल ब्रिंग हिज गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो सबसे पहली एंट्री, व्हेन कैश ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन गुडविल। तो बच्चों पहली एंट्री करोगे गुडविल की, ऑलरेडी आप जानते हो, एंट्री ना लिखे तो चले, फिर भी मैं करवा रहा हूँ बच्चों। कैश अकाउंट डेबिटेड ₹15,000 टू नई गुडविल को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड 15,000। ठीक है, अब बच्चों इसका एंट्री कर दें, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल वैल्यू 15,000। उसके बाद बच्चों सेकेंड एंट्री, अब ये गुडविल हमें गुडविल फॉर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर। अब हमें बच्चों ये ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जिसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू। अब बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप देख सकते हो टप्पू और सोनू दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, 2 इज कैपिटल अकाउंट અને 2s सोनूज कैपिटल अकाउंट। यहाँ बच्चों उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा है, टोटल गुडविल है 15,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों हमने काउंटिंग किया था 2:3, 2:3। जैसे बांटोगे बच्चों 5 से डिवाइड करोगे 3,000, 3 2 6,000 અને 3 3 9,000। आई थिंक 6,000 एंड 9,000 गुडविल बच्चों पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैं चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। अब इसका इफेक्ट देना हो तो बच्चों पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नई गुडविल नए पार्टनर की ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी बच्चों हमने। ये बच्चों आपका गुडविल का पॉइंट पूरा हुआ। जैसे गुडविल का पॉइंट पूरा हो बच्चों, कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए हमें लास्ट तक वेट करनी होगी। अब बच्चों बाकी बचे हुए एडजस्टमेंट मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट 1 गुडविल वैल्यूड 54 हो गया। एडजस्टमेंट 2 बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर मेंटेन 10,000। अब बच्चों आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है लायबिलिटी साइड बैड डेट रिजर्व मेंटेन किया है 16,000। अब मुझे बताओ बैड डेट रिजर्व 16,000 की जगह पे बच्चों अब मात्र 10,000 रखना है, यानी 6,000 रुपये रिजर्व कम करना है, तो वो आपके लिए बेनिफिट हुआ। बैड डेट रिजर्व कम हो तो सबसे पहले इफेक्ट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बैड डेट रिजर्व अकाउंट कितना कम हो रहा है 6,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में से बच्चों उतने डेटर कम हो जाएंगे। बैलेंस शीट में यहाँ बच्चों मैं लिख रहा हूँ डेटर 80,000 लेस नया बैड डेट रिजर्व अब कितना रखना है, मात्र 10,000। तो इस प्रकार से बच्चों में बैलेंस शीट में इफेक्ट देके नई वैल्यू डेटर की रखूंगा 70। अब इसको बच्चों लायबिलिटी साइड दिखाने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट 1 हो गया बच्चों। सेकंड हो गया थर्ड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। बैलेंस शीट में से बच्चों लैंड बिल्डिंग ले ले, ये मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा लैंड बिल्डिंग
3 lakhs। अब उसमें मुझे 10% इंक्रीज करना है 30,000। जैसे ऐड करोगे बच्चों नई वैल्यू आ गई 330। और जब भी बच्चों लैंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होगा इट इज कॉल्ड बेनिफिट प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय लैंड अकाउंट। कितना इंक्रीज हुआ तो बोले 30,000। चलो आगे जाए बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 4। अब बच्चों जबरदस्त पॉइंट है। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरीज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। अब बच्चों यहाँ इसको कैसे समझा रहा हूँ आप देखते जाओ। इसके लिए बच्चों मैं रफ कर देता हूँ। आई होप आप लोग ने वीडियो पोस्ट करके बीच में इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अब बच्चों बैलेंस शीट भी थोड़ा लंबा कर दूं। यस चलो अब बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 6 लेने जा रहा है। आई थिंक नहीं, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोला है? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर, 25% मोर देन मार्केट वैल्यू। ऐसी सूचना दी है बच्चों। अब मेरे पास बुक वैल्यू कितनी है तो मेरे पास मशीनरी की बुक वैल्यू बैलेंस शीट में है 1 लाख रुपए। सही है बच्चों? यस। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू कैसी है? 25% मोर है। किससे मोर है? मोर देन मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू से बच्चों 25% ज़्यादा है। अब रूल्स क्या है बच्चों? जो तारीख पे पार्टनर का एडमिशन होता है वो डेट पे हमें मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। अब यहाँ आप देख सकते हो ये अमाउंट मार्केट वैल्यू से 25% ज़्यादा है पर मुझे मार्केट वैल्यू पता नहीं है। तो बच्चे अकाउंटेंसी का सिंपल रूल्स, जब भी इस प्रकार का इक्वेशन और जो वैल्यू के ऊपर आपको प्लस माइनस करना हो तो उसको सपोज करना है। सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज मशीनरी इज 100। अब उससे कितना ज़्यादा है बच्चों? 25% मोर है तो इसमें 25% ऐड कर दो। तो अब भी जो बुक वैल्यू है कितने पे बच्चों? यानी अब भी जो मेरे पास बुक वैल्यू है बच्चों तो सपोज में 125 रुपये पे है। अब मुझे फॉर्मूला रखना हो बच्चों तो मुझे ढूंढनी है मार्केट वैल्यू। कैसे ढूंढूं बच्चों? तो ध्यान से देखना। बुक वैल्यू 125 इक्वल टू ₹1 लाख। तो मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ पे हाउ मच? क्लियर बच्चों? अभी 125 पे वैल्यू 1 लाख है तो 100 पे हाउ मच? जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख इंटू 100 अपॉन 125 मार्केट वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे ख्याल से 5 रह गया बच्चों। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। मार्केट वैल्यू विल बी रिसीव्ड ₹80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई बच्चों 1 लाख रुपए में सीधा 25% रिड्यूस कर दे तो वैल्यू आएगी 25,000। आंसर 75 मार्क कटिंग पर। क्या करना है फिर से देखो। मार्केट वैल्यू 100 करो सपोज, 25% ज़्यादा 125 पे भी आपके पास 1 लाख वैल्यू है तो 100 पे हाउ मच? इस प्रकार से बच्चों फॉर्मूला रख के आपको वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है। अब ये मिला बच्चों मार्केट वैल्यू ₹80,000। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बच्चों मशीन। मशीन की वैल्यू है मेरे पास 1 लाख और अब मार्केट वैल्यू हो गई 80,000। तो कितना रिड्यूस हुआ बच्चों? लेस डिक्रीज 20,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मशीनरी डिक्रीज हो तो बिजनेस के लिए लॉस है। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट वैल्यू 20,000। ध्यान रखना डायरेक्ट अगर 1 लाख का 25% लोगे 25,000 आएगा, मार्क कट हो जाएंगे बच्चों। मैं चेक कर लूँ। यस एकदम सही है बच्चों। आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। एकदम इजी बच्चों। स्टॉक की वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है। बैलेंस शीट में मुझे स्टॉक दिया हुआ है 40,000। ये लिखा बच्चों 40,000, उसमें 10% रिड्यूस करो 4,000, नई वैल्यू आएगी 30,000। स्टॉक को रिड्यूस करना बिजनेस के लिए लॉस है बच्चों। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट वैल्यू 4,000। आगे जाते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 6 गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द फर्म। अब बच्चों नेट एसेट्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होगा वो लास्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे गोली ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैश गुडविल इन कैश हो गया। टप्पू सेक्रीफाइस पार्ट भी हो गया। लास्ट में न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी हो गया। तो आई होप बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए। एडजस्टमेंट कैपिटल का लास्ट में सॉल्व करवाऊंगा बच्चों, पर उससे पहले हम नेक्स्ट स्टेप बैलेंस शीट ले लेते हैं।
लायबिलिटी साइड बच्चों टप्पू सोनू दोनों का कैपिटल हमने लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो जब भी बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो ओल्ड पार्टनर को हमें बांट देना है। तो ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट, वैल्यू है उसकी 48,000। ये बच्चों आपके समझने के लिए ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:2। जैसे बांटोगे बच्चों मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी, यस आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से 16,000 32,000 ये लिखा बच्चों। थोड़ा आप चेक कर लेना बच्चों, क्लास में तो आप लोग मल्टीप्लाई करते हो प्लस माइनस करते हो, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक सही है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 50,000 है बच्चों, जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिसका कोई एडजस्टमेंट ना हो उसको बैलेंस शीट में सेम टू सेम लिख दो 50,000। बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी बच्चों सॉल्व हो गया है। असेट साइड आ जाते हैं, अब लायबिलिटी साइड पूरी हुई। गुडविल जिसका बच्चों ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। लैंड बिल्डिंग उसकी नई प्राइस आ चुकी है बच्चों। मशीनरी वो भी हो चुका है। स्टॉक उसकी भी इफेक्ट आ गई बच्चों। डेटर ऑलरेडी लिख लिया है बच्चों। कैश बैलेंस वो हमने कैश अकाउंट में डाल दिया है। तो आई थिंक बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरा हुए। अब इसका क्लोजिंग सेरेमनी आ रहा है। सबसे पहले मैं क्लोज कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों मुझे डेबिट साइड देखना कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने जा रहा हूँ, आप भी कैलकुलेटर से चेक कीजिए बच्चों। आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 36,000। डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो 36 में से 24 गया, 6 और 6 12,000 रुपये प्रॉफिट आएगा। डेबिट साइड डिफरेंस आए तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। कहाँ जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के में टप्पू और सोनू, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ओल्ड वाला 1:2। जैसे बांटोगे बच्चों आई थिंक 4,000 8,000, यस 4,000 8,000 ये बजाएगा बच्चों पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 4,000 8,000 ये हो गया डैश। ठीक है, अब बच्चों कैश अकाउंट को भी आपको बंद करना हो तो कर सकते हो, पर उसको लास्ट में करेंगे। अब पार्टनर कैपिटल को हमें मेंटेन करना है। अब बच्चों लास्ट पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर 6, यस गोली का जो कैपिटल है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसके पहले बच्चों वीडियो पॉज करके सारा पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, मुझे बोर्ड रब करके थोड़ी जगह करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके लिए 6 नंबर का पॉइंट है बच्चों मेरे पास। एडजस्टमेंट नंबर 6 और यहाँ बोला है बच्चों गोली विल ब्रिंग his capital 20% of net assets of new firm। ऐसी बच्चों में सूचना दी हुई है। ठीक है, अब गोली की गुडविल फाइंड करने के लिए बच्चों नेट असेट्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेट असेट्स का टोटल मीनिंग होता है टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज ये होता है बच्चों नेट एसेट्स का मीनिंग। यस यही इंस्ट्रक्शन दी हुई है बच्चों, एकदम सही है। अब बच्चों नेट एसेट्स का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों टोटल कैपिटल। यस टोटल कैपिटल का भी मीनिंग होता है बच्चों टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स में से आप लायबिलिटी निकाल दोगे बच्चों तो क्या मिला? टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे मिलती है? तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल टू टप्पू प्लस सोनू प्लस गोलीज कैपिटल। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास यहाँ टप्पू और सोनू की कैपिटल है, जिसके लिए बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकाउंट का टोटल करूँगा। पहले मुझे टप्पू और गोली की कैपिटल फाइंड करनी होगी। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ थोड़ा लंबा करके मैं टोटल करूँगा, आई थिंक टप्पू का टोटल आएगा 2,06,000 22 और 4 26। आई थिंक टप्पू का टोटल आएगा 2,08,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों। डेबिट साइड 18,000 मैं चेकिंग कर लेता हूँ। 2,06,000 प्लस 16 2 16 22 और 4 26। 2 26 में से बच्चों 18 माइनस करना है। यस 2,08,000 इज द कैपिटल ऑफ टप्पू प्लस सोनू की कैपिटल बच्चों 3,09,000 प्लस 32 341 प्लस 349
349 में से बच्चों 36 माइनस करोगे तो उसकी नेट कैपिटल आएगी 3,13,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। अब ये दोनों पार्टनर की जो भी कैपिटल है बच्चों, इसका आप टोटल करोगे तो टोटल आ रहा है 5,21,000 प्लस ये जो गोली की कैपिटल है बच्चों वो आपको मिसिंग है, फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को बराबर समझो बच्चों। अब यहाँ ये गोली की कैपिटल मिसिंग है बच्चों, तो गोली की कैपिटल कैसे लाओगे आप? तो गोली की कैपिटल के लिए क्या बोला है? गोलीज कैपिटल इज 50% ऑफ नेट असेट्स, यानी ऐसा कह सकते हैं टोटल कैपिटल। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब गोलीनी कैपिटल है बच्चों, टोटल कैपिटल का 50% होगा। अब ये आपको मैं समझाऊँ कैसे, तो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों। तो आप यहाँ देख सकते हो टोटल कैपिटल ऑफ टप्पू एंड सोनू 5,21,000 है। ठीक है, अब ये जो पार्टनर है बच्चों गोलू की, वो कैपिटल कितनी होगी? 50% ऑफ टोटल कैपिटल। तो अब आप समझ सकते हो बच्चों, इसकी कैपिटल 50% होगी, बाकी की जो कैपिटल वो भी टोटल का कितने परसेंट होगा? 50% होगा। यानी 5,21,000 जो कैपिटल है वही कैपिटल अब बनेगी गोलू की कैपिटल। 521 कैपिटल इक्वल टू जीज कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? टोटल कैपिटल यहाँ सॉल्व हो, समझो। हाँ ठीक है, अब बच्चों एक बार इसको लिख लो आप लोग, मैं एक अलग लाइन में आपको यहाँ समझा देता हूँ। ऐसा करते हैं, टोटल कैपिटल इक्वल टू टप्पू प्लस सोनू प्लस गोली। ठीक है, अब बच्चों टोटल कैपिटल को आप 100 टका लोगे, यहाँ टप्पू और सोनू की कैपिटल 521 है, और अब आपको पता है यहाँ 100 टका हो, गोली की कैपिटल टोटल कैपिटल का 50 टका है। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन मार्क है बच्चों, यहाँ 100% है, तो आप देख सकते हो यहाँ 50% लिखो, तो यहाँ कितना होगा बच्चों? 50 होगा। अब आप इक्वेशन समझ सकते हो, 50 पे इसकी 521 है, तो सेम कैपिटल गोलू की होगी बच्चों, यानी गोली की कैपिटल होगी G इक्वल टू 5,21,000। कई टीचर्स बच्चों ये 521 का 50 टका लेते, वो नहीं करना है आपको। ये 50% पे इतनी वैल्यू, तो बाकी 50 पे सेम पोर्शन आएगा। क्लियर? तो अब बच्चों मुझे यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखना हो, टू बैलेंस CD। ठीक है, और कैपिटल की एंट्री करनी हो तो बच्चों डायरेक्ट कर सकता हूँ। बोलो, गोली 5,21,000 कैपिटल कैश में लाए, तो आप क्या एंट्री करोगे? यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, जगह दिख रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू गोलीज अकाउंट, वैल्यू 521। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों अलग करने की कुछ, क्लियर दिख रहा है बच्चों? अलग करने की कोशिश है स्पेशल पॉइंट में। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, 521 का 50% लिखना है, 50% ये तो सेम अमाउंट 50 पे आएगी। ठीक है, तो अब बच्चों मुझे इसके एंट्री करनी हो, तो कैश में डेबिट साइड टू जीज कैपिटल अकाउंट, वैल्यू है बच्चों 5,21,000। जीज कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश, यहाँ लिखेंगे बच्चों 5,21,000। अब बच्चों अकाउंट को क्लोज करते हैं, इसको बंद करते हैं। 521 सेम यहाँ रखूँ, आंसर आएगा बच्चों क्लोजिंग बैलेंस 5,21,000। हमेशा जो भी आंसर हो उसे राउंड करने के आते देखो, यहाँ बच्चों ऑलरेडी हमने किया हुआ था 349। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों, डेबिट साइड यहाँ डिफरेंस अराइज होगा, आई थिंक 3,13,000। उसके बाद बच्चों टप्पू का टोटल करना है, 2 16 6 22 और 4 26, 2,26,000, और डिफरेंस अराइज होगा बच्चों जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, आई थिंक 208। ये हो गया बच्चों तीनों पार्टनर का कैपिटल, जो हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। हेडिंग देंगे कैपिटल अकाउंट टप्पू, जिसका कैपिटल है बच्चों 2,08,000, सोनू जिसका कैपिटल है नेट 313, एंड डेंजरस गोलू जिसका हमने वैल्यू फाइंड किया बच्चों 5,21,000। जैसे अब बच्चों ये तीनों का आप टोटल करोगे, टोटल कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी 10,42,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चों कैश अकाउंट क्लोज कर दें। कैश अकाउंट बंद करेंगे, 521 प्लस 40 जैसे करोगे 5,76,000 डिफरेंस आएगा, और ये 576 को बच्चों आप ले जाओगे क्रेडिट साइड, और राउंड करके यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD, जो जाएगा बैलेंस शीट में बच्चों
5,76,000। मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों, आई थिंक एकदम सही है। अब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड एज अ कैश बैलेंस हम लिखेंगे बच्चों 5,76,000। अब बच्चों अगर आपका बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट। ये नोटिंग बच्चों आपको दिक्कत ना दे इसलिए मैं रख रहा हूँ 10,92,000 आई थिंक लायबिलिटी साइड का टोटल है। एकदम सही है बच्चों। असेट साइड में देख लूँ 330, 80, 36, उसके बाद 70 અને 570 1092। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड में आया हुआ 2020 का मोस्ट एम्बिशन टप्पू सोनवन गोली तारक मेहता में से बच्चों 3 नाम लिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्या 2 सम के सिर्फ सारे लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए। आई थिंक बच्चों पूरा पोर्शन आपको समझ आ गया है। ये थोड़ा कट ऑफ हो रहा था, मैंने ऊपर ले लिया बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 6 था। अच्छी तैयारी कीजिए बच्चों। यहाँ आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। ये पूरा टॉपिक बच्चों आपको ऑफलाइन के अंदर ऑलरेडी क्लास में करवाया मैंने, और ऑनलाइन मोड बच्चों आपको रिवीजन टाइम पे बहुत काम लगता है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने बच्चों सारे इसके इंपॉर्टेंट सम ले लिए हैं। तो आई थिंक आई होप आप लोग को बहुत अच्छी मदद रहेगी बच्चों। अच्छी मेहनत करते रहिए और बोर्ड में पूरे 8 मार्क्स एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम के कवर कीजिए। यहाँ तक रखते हैं बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.